I'm Udita, originally from Rajasthan, India. And past 12-13 years से हम लोग USA में रह रहे हैं. By profession, I am a former chemistry lecturer, and I'm happy that I chose to be here, and it's going well. Hi everyone, my name is Karamdeep Kaur and I'm originally from Punjab, India, and now currently living in New Jersey, USA from almost 6 years. And I have done my bachelor's in dentistry from India, and now I'm a stay-at-home mom, and I'm happy that I joined this business and be a part of this beautiful community. मैं इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र, नासिक से, और मैंने एमबीए किया है एचआर, एंड उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग इंडिया में। मैं जॉब करती थी, एंड फिर मेरी शादी हो गई, एंड देन आई मूव टू कनाडा इन 2018, and since 2018 also I have been working, and like after my daughter was born, उसके बाद सब कुछ change हो गया, like I had to quit my job, and 2023 say I have been like a full-time mom, and right now I'm doing this business and I'm so grateful for that. Okay, hello everyone. मेरा नाम गुंजन श्रीवास्तव है। मैं ओरिजिनली इंडिया महाराष्ट्र से हूँ और करंटली मैं ह्यूस्टन टेक्सास में रह रही हूँ अपने हस्बैंड और 2 प्यारे बच्चों के साथ में। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी कंप्लीट किया इंडिया से, एंड आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पे मूव हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, and here I was working as a clinical research manager, but last year मुझे baby girl हुई, and then I took a career break for her, and that was the time मैंने जब उसी टाइम में ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की, एंड आई जॉइन द बिजनेस, एंड इट हैज बीन 5 months and आई एम एंजॉइंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन देती तो मैं मिनी सिबू लेस्टर, एंड मैं कनाडा मिसिसागा में रहती हूँ। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, केरला से हूँ, बट रेज्ड अप इन दिल्ली, हरियाणा, वहाँ पे बॉर्न एंड बॉर्डर। और मैंने बाय प्रोफेशन में फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनिंग में मैंने 7 years का एक्सपीरियंस है, और फिर मैंने कुछ साल अपने डैड का बिजनेस संभाला, जो कि वो भी गारमेंट से रिलेटेड ही है। तो वो ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैंने अपने करियर को ब्रेक दिया, क्योंकि मेरा बेटा होने वाला था तब, और अब उस बात को 17 years हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस से ज्यादा मेरा ब्रेक का एक्सपीरियंस ज्यादा है, मदर का एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो बट अब मैं वो अब दोनों टीनेजर्स हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों टीनेजर्स हैं। तो मैं अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहती थी, तो मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। तो आई एम एंजॉइंग, मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ, और आप लोगों का साथ मिला मेरे को, वो दैट्स द बेस्ट पार्ट। Yeah, thank you मिनी फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन। तो अभी जब आप ही से हमारी बात हो रही है, तो मैं आप ही से पहला क्वेश्चन अपना करना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि आपने अपने फादर का बिजनेस भी हैंडल किया है, ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट, गारमेंट का बिजनेस था, तो आप जब अपना करियर रीस्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो व्हाई डिडंट यू चूज फॉर द ट्रेडिशनल बिजनेस? क्योंकि उसमें तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, बट स्टिल आपने ऑनलाइन बिजनेस चूज किया। तो उसके पीछे आपका क्या थॉट था, क्या रीजन था? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं डेफिनेटली मैं इसका तो मैं कई बार मेरे दिमाग में आता है, बट मैं आई एम हैप्पी कि आपने मुझसे पूछा। ओके, मेरा प्लान यही था कि मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो है मेरा गारमेंट लाइन से, मैं वो खुद का शुरू करूंगी। मेरा एक लार्ज स्केल में था, बट मेरा हमेशा टारगेट मैंने ये रखा था कि मिडिल क्लास को, क्योंकि हम एज अ मदर, एज अ वर्किंग वुमन या हाउस वाइफ भी है, तो हमारा क्या होता है कि हमें हर ओकेजन में कपड़े चेंज करने का एक वो होता है, राइट। तो मेरा ये होता था कि भाई आप एक्सपेंसिव कपड़े पे यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो मेरा हमेशा फोकस रहा है कि मिडिल क्लास को फोकस करके और गारमेंट को ऐसे डिजाइन करूंगी कि भाई ये सब बहुत अच्छा प्लान था। बट जैसे अबू धाबी में नई जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अच्छी नौकरी थी और वहाँ रूल्स बहुत चेंज थे। वहाँ एक स्पॉन्सर चाहिए होता था जो लोकल चाहिए होता था, तो मैं वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिर स्पॉन्सर्स अगर अच्छे ना मिले ना, तो आपका बिजनेस ऐसे उठेगा और वो सब वो ही ले जाएंगे। वहाँ गवर्नमेंट से हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो लोग अरब बोलने वाले लोगों का ही ज्यादा। फिर मेरे को लगा अच्छा ओके, अब तो मेरी लाइफ चेंज हो रही है, कनाडा आ गई हूँ, अब तो मैं डेफिनेटली करूंगी। तो मेरा जो स्टार्टिंग का 5th month जब मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की मार्केट को समझना था, यहाँ के वर्किंग स्टाइल को समझना था। अगर मैं कोई स्टाफ रखती हूँ तो वो कैसे मेरे को उनके साथ डील करनी, वो चीज समझने के लिए मुझे पहले मार्केट में उतरना था।
5 महीना मैंने जॉब तो ट्राई करी, उसके साथ साथ बिजनेस के लिए भी रिसर्च कर रही थी। हैं कुछ लोग जानने वाले कस्टम्स में हैं, उनसे लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइन का मेरे को लाइसेंस लेना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दोनों का। और उसके साथ मेरे को वहां पे भी इंडिया में भी मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी जो एक एक्सपोर्टर है, तो वो अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उनसे भी बात करी कि अगर मैं गारमेंट तुम्हें बताती हूँ, ऑर्डर देती हूँ, तो तुम मेरे लिए प्रोडक्शन तैयार करवाओगी, तो वहां से शिपमेंट भेजोगी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मुझे था, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत चीजें ढूंढी। जब मैंने अमाउंट सुना ना, इट्स ह्यूज, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मैं चुपचाप बैठ गई कि अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, अच्छा मुझे मार्केट में प्लेस चाहिए कि कहाँ पे मेरा बिजनेस अच्छे से रन करेगा। ओके, मेरे को बाकी चीजें भी स्टडी करनी है कि भी मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड यहाँ पे जैसे वेदर चेंज होता है, तो बहुत फैक्टर है देखने के लिए कि भी आप वेदर में आप समर ड्रेस नहीं चला सकते, राइट, आपको चेंज करना पड़ेगा, आप शेल्फ से हटा लोगे, आप बंद करके तो नहीं बैठोगे शॉप्स को। तो ये चीजें बहुत फैक्टर, सारी कैलकुलेशन करी, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैंने उतना सोचा नहीं था, तो मैं चुपचाप बैठ गई, ठीक है नौकरी ढूंढते अब नहीं होएगा ये ट्रेडिशनल बिजनेस, तो मैं इतना ह्यूज अमाउंट तो नहीं लगा सकती। बट जैसा कि मैंने बताया कि जॉब तो मैं देख ही रही थी, नहीं 5 मंथ्स मैंने ट्राई किया, इतनी जगह एप्लीकेशन दिया, अपनी लाइन चेंज कर ली, एडमिन जॉब ट्राई करने लग गई, सेल्स में ट्राई करने लग गई, कहीं बात नहीं बनी। ऐसा लगा था कि जहां जो कनाडा मैंने सुना था, मैं आने से पहले वो कनाडा में नहीं आई हूँ, मैं कहीं और आ गई हूँ। तो ये है मेरा स्ट्रगल। तो ये ऑनलाइन फिर मैं कुछ देखती हूँ कि ताकि मेरी मदर 79 ईयर्स की मेरे साथ हैं, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहती थी अकेला, और बच्चों के ऊपर भी टीनेजर हैं, बट आपको ध्यान उतना ही रखना पड़ता है, तो वो उस भी नहीं मिस करना चाहती थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढा, मेरी डेस्टिनी यहाँ पे थी, तो आई एम हैप्पी कि ओके मेरा वो कुछ भी काम नहीं करा, दैट्स गुड, मेरे लिए ये था। तो ये मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस ना करने का रीजन। तो आपने यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज पाई इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में, लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में कैसा लगा आपको ये बिजनेस? मैं अगर एक थोड़ा जस्ट एक कंपैरिजन बताऊंगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मैं अपने डैड का संभालती थी, मेरे को फिजिकली वहां पे होना था, यहाँ मुझे ऐसा नहीं है, यहाँ मेरा बैक एंड में काम चल रहा है, ओके। वहाँ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होता था, कभी स्ट्राइक हो गया है, कभी आप वो हायर उसके लिए डिमांड करते थे, लाइक वर्कर्स हैं जो काम करते थे, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और मेरी वर्कशॉप, मतलब हमारी जो मेरे डैड की शॉप थी, उसके अलावा वर्कशॉप एक थी, उसका रेंट, वो हमारा नहीं था अपना, तो उसका रेंट और डेली के एक्सपेंसेस, मतलब वो सब अगर मैं देखती हूँ ना, मैं एक हमारा ऑफ सीजन होता है जो समर का होता था वहां पे पापा के बिजनेस का, तो उसमें भी मैं बता रही हूँ मेरा इंडियन रुपीज के हिसाब से मिनिमम 500 रुपीज मेरा एक्सपेंस होता था एक दिन का, क्योंकि आप कस्टमर आते हैं, आप उनको चाय भी पिलाते हो, आप उनको जूस भी मंगवाते हो, आप उनसे डील करते हो, आपका कपड़ा भी वेस्ट होता है, आपके कई बार रिजेक्शन भी आती है, वो हिसाब से 500 डेली रुपीज मेरा जो जाता था। अगर मैं यहाँ देखूं, मैं अपने इस बिजनेस में आऊं, तो आई एम कूल, मेरे को कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पेड करनी है, शॉप की कोई रेंट नहीं है, कोई लेबर से वो नहीं करना है, तो ह्यूज डिफरेंस। इसमें मेरा जो बिजनेस चल रहा है, बैक एंड में चल रहा है, मेरा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था जो बहुत थोड़ा छोटा था, ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर करूं तो कुछ भी नहीं था मैं कहूंगी, एंड आई एम रनिंग माय बिजनेस। So Right, that's true. Yeah, yes, yeah. Minimum fraction of that traditional business आप यहाँ पे पे करके आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, प्लस आपको सपोर्ट पूरा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सब काम आपको खुद से करना है, आपको काफी हेल्पिंग हैंड रहते हैं यहाँ पे तो वो एक सपोर्ट रहता है, तो रियली दैट इज हेल्पफुल, राइट? So दीपा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या इजी लगता है कि जॉब मैनेज करना बेटर चॉइस है आपके लिए, कि रादर देन घर पे बैठकर अपने इस डिजिटल बिजनेस को अपने बच्चों के साथ रन करना? वेरी गुड क्वेश्चन करमदीप। एक्चुअली ना मैंने ना जॉब भी करके देख लिया है और घर भी संभाल रही हूँ अभी, राइट। तो मुझे जब दोनों मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, तो मुझे ये समझ में आया है कि वर्क मतलब घर से काम करना बेटर है, क्योंकि मैं बताती हूँ कि जब मैंने जॉब करना शुरू किया था कनाडा में, राइट, तो मुझे सुबह उठना पड़ता था करीब
6 बजे उठना पड़ता था, फिर खाना बनाओ, अपना डब्बा बनाओ, मेरे हस्बैंड के लिए भी डब्बा बनाओ, फिर दोनों रनिंग करने मतलब इट वाज लाइक भागा दौड़ी। बेटी को डे केयर भेजो और फिर मैं बस पकड़ के मैं जाती हूँ ऑफिस, फिर विजय कार है तो मतलब ही गोज बाय कार, है ना। 2 कार भी अफोर्ड करना इज नॉट आसान नहीं है, मतलब मोस्टली यहाँ पे जरूरी होता है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें, तो दे बोथ नीड टू हैव कार, 2 कार्स, जो कि नॉट पॉसिबल, राइट। तो आई यूज टू टेक बस, चाहे जैसे कि अभी समर्स हो या फिर है ना, मैं बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी। कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं अभी जस्ट पकड़ने के लिए जा ही रही हूँ बस, और 2 मिनट में मेरे सामने से बस चली गई, एंड दैट्स इट। फिर मुझे आधा घंटा मैं वहां खड़े रहो, फिर वहां दूसरे बस के लिए वेट करते रहो, फिर और मेरी बेटी भी जब डे केयर जाती थी वो भी बहुत मतलब रोती थी, मतलब शी डिड नॉट उसको नहीं पसंद आता था, राइट। तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दैट ऑफ कोर्स दिस आई मीन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, राइट, ये बिजनेस से मुझे ये समझ में आया कि मैं घर पे रह सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, ध्यान रख सकती हूँ, डे केयर के लिए 2-3 घंटे भेज दो बस काफी है, 4 घंटे के लिए, उसके बाद मैं ले आती हूँ। और मुझे मतलब अगर मैं ऑफिस में जॉब करती तो मुझे जल्दी जल्दी फिर काम भी खत्म करना पड़ता। 5 बजे कोई भी लॉग आउट नहीं कर सकते, कई बार हो जाता है कि एक्सटेंड करना पड़ जाता है, 5:30 बज गए, कभी 6 बज गए, फिर मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करना पड़ता कि कैन यू गो, बहुत सारे मतलब इट्स लाइक अ बिग मेस। मुझे लगता है कि जॉब करते करते बेबी को, बच्चों को संभालना इज नॉट एट ऑल इजी। और ऊपर से तब मेरी बेटी तो बहुत ही छोटी थी, बोलने भी नहीं आता था, तो यही इसीलिए डिसाइड किया कि मैं ना जॉब नहीं करूंगी। और अभी भी मुझे लगता है कि आई थिंक दिस बिजनेस इज रियली गुड, बट या वर्क फ्रॉम होम इज ऑलवेज बेस्ट। सो दीपा, आपने बहुत ही जेन्युइन बात की और हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि जब हम 9 to 5 जॉब करते हैं तो एज अ मदर हमको होता है कि पीछे से घर में सबकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए, और हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। खुद के लिए तो रेडी होना ही होना, और घर का भी हम सोच कर जाते हैं। और फिर वो जब कभी कोई इमरजेंसी आ जाए काम पे और हमें हाफ एन आवर और रहना पड़ता है, तो वो एक रश होता है कि घर पे भी जाना है और घर का भी काम करना है और आपके घर वाले वेट कर रहे हैं। तो उसी भागा-दौड़ी में हम ना ही तो अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह मैनेज कर पा रहे होते हैं और ना ही अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे होते हैं। तो मैं पूरा रिलेट कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे को भी जॉब क्विट करना पड़ा। और बिकॉज़ बहुत अच्छे मोमेंट्स जो हमारे अभी बेबी छोटा होता है तो वो भी मिस कर रहे होते हैं हम। तो जैसे आप बोल रहे और हो कि आप जॉब कर जी। सॉरी, मैं ये कह रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी जॉब कर रही है, मतलब कुछ और फाइनेंशियल रीजंस है, ठीक है। तो उसके ना फाइनेंशियल रीजंस है, तो शी इज स्टिल वर्किंग, शी इज इन आईटी, एंड वो मुझे बता रही थी कि वो जॉब कर रही है, एंड जब से उसने 2018 से जॉब स्टार्ट किया तब से उसकी सैलरी जो है सेम ही है, तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ भी है ना, लाइक $100, मतलब साल भर का, तो मतलब यू कैन इमेजिन, डिवाइड करोगे तो कितना कॉफी या डायपर्स, वो तो यही कहती है डायपर्स भी नहीं मिलेंगे। एंड शी हैज बीन स्ट्रगलिंग कि है ना, शी हैज बीन स्ट्रगलिंग कि अपने मैनेजर से बात करके देख रही है, उसने कितना मतलब मैनेजर से भी बात करके देख लिया, वो जब उसको बोल रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, एंड शी इज वर्किंग फॉर वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री इन आईटी इन कनाडा। सो शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड, उसको मतलब काम भी करवा रहे हैं मैनेजर के, बट उसको प्रमोशन भी नहीं दे रहे हैं, एंड सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड, उसको फिर फाइनली लेटर भी दिया है, बोला है कि ये लो लेटर, हम आपको जरूर मतलब प्रमोशन देंगे। वो भी उसमें ये लिखा है कि अगर यू परफॉर्म वेल, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है, बट शी हैज बीन परफॉर्मिंग वेल, इसीलिए तो उसको मैनेजर का रोल दिया है ना। तो मुझे ये सब बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, लाइक मुझे भी काफी स्ट्रगल्स हुए कनाडा में। फुल टाइम मिलना तो इतना मुश्किल है, फुल टाइम के लिए इतना स्ट्रगल हो गया ना मेरा, हमेशा से आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट अ फुल टाइम जॉब, इट वाज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, तो वो भी एक है यहाँ।
नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। जैसे आपके पास सामने ये एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो वो भी स्ट्रगल फेस कर रहा है, और अगर हमें प्रायोरिटीज चाहिए होती है, इतनी होती है हमारी प्रायोरिटीज, अब फैमिली इतना हो गया कि हमें जितना हम अर्न कर सके वो ही कम होता है, टू बी ऑनेस्टली सेइंग, क्योंकि हमें होता है हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। तो दैट्स व्हाई यू आर आल्सो फाइंडिंग जॉब अगेन, कि आप कर सको अपने आप को अंदर से फील करा सको कि मैं फिर अपनी फील्ड में हूँ और वो प्रोडक्टिविटी कर रही हूँ। बट Yes. डेफिनेटली डिजिटल बिजनेस, जैसे हम साइड हसल बोलते हैं, दिस आल्सो हेल्पिंग अस, क्योंकि ये इसका फायदा ही हमें ये है कि हम चाहे जॉब भी करें, ये फिर भी हमारे साथ रहेगा। Yeah. इसका ये नहीं Yes. है हमें कि एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये एनी टाइम रन कर सकते हैं, चाहे हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, चाहे हम जॉब पे होते हैं, चाहे ब्रेक पे हैं हम जॉब पे। तो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस हमारे डिजिटल बिजनेस का। सो थैंक यू सो मच दीपा, यू गेव अस एंड बेस्ट पार्ट कि आपको किसी को यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। Yes, actually, and I don't have to wait for my promotion. It's all upon me कि how well I am giving to this business. एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली जी। अभी Yeah. रिसेंटली मैंने किया था एक और लाइव सेशन, काव्या नेल्सन, जो शी इज अ कोच इन आवर कम्युनिटी एंड Yeah. शी वाज आल्सो इन आईटी, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि शी वाज स्ट्रगलिंग टू गेट द प्रमोशन, और वो इधर से उधर मूव कर रही थी क्योंकि उनको पेरेंट्स के पास रहना था, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज नॉट गेटिंग प्रमोटेड। एंड आफ्टर वर्किंग सो हार्ड ऑल्सो, आप अगर एक छोटा सा भी इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है तो यू फील डिसहार्टेंड, राइट, कि आप इतना काम कर रहे हो, आपको कोई अप्रेज हाँ नहीं कर रहा है, आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप खुद के लिए कुछ कर लो, खुद का कुछ बिजनेस ही सेटअप कर लो, कुछ भी कर लो, तो एटलीस्ट फ्यूचर में वो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो दैट्स, और आई कैन रिलेट में, मेरे हस्बैंड आईटी में है एंड सिमिलर सिचुएशन जो अभी दीपा ने बोला, तो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, और वो कहीं ना कहीं घर में निकलता है फिर। सही कहा। तो अभी हम चलते हैं गुंजन की तरफ। गुंजन का भी मेडिकल का प्रोफेशन रहा है, एमबीबीएस, क्लिनिकल रिसर्च, मतलब वेरी लाइक हाई डिमांडिंग एंड रिस्पेक्टफुल जॉब, राइट। और ऐसा लाइक करियर छोड़ के आपने अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर मदर्स और हमारी प्रायोरिटी होती है बच्चे, तो उनके लिए आपने ये सब किया। तो क्या एज एज अ डॉक्टर आपके माइंड में क्या चलता रहता है कि आपने सही डिसीजन लिया? आर यू गोइंग टू परस्यू दिस प्लेटफॉर्म ओनली इन द फ्यूचर, और आप फ्यूचर में आप जॉब भी करना चाहोगे विद द बिजनेस? क्या आपके माइंड में चलता है? थैंक यू मुदिता फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, बट या टू परस्यू मेडिसिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, लाइक 10 years ऑफ माई लाइफ आई जस्ट गेव इट टू माई स्टडीज। एंड जब यूएस आए तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करेंगे करियर, बट यहाँ पे इतना इजी नहीं है और आपको यहाँ सपोर्ट नहीं है। इंडिया में आपके पास, मैंने इंडिया में कभी कोई काम भी नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई करती थी, हॉस्पिटल जाती थी, और यहाँ आके मुझे घर में खाना बनाओ, क्लीनिंग करो, डिश, ये वॉशिंग ड्रायर, और क्या क्या चीजें हैं करने के लिए, और उसके बाद अब बच्चे। तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट जब मेरी बेटी हुई तो मेरी मम्मी एक्चुअली इंडिया में वर्किंग प्रोफेशन में थी, तो शी वॉज ऑलवेज आउट, कि लाइक मैं और मेरी सिस्टर, हम हमेशा या तो हमारी मेड्स या कोई ना कोई होता था, बट मम्मी का ऐसा था कि 9 to 5 जॉब, एंड वो नहीं रह पाती थी। तो जब मेरी बेटी हुई और मैं वापस अपने रिसर्च की तरफ वापस गई, तो एक तो मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए थे थोड़े, और बेटी को भी हो गए थे, और उसके बाद में मेरी मम्मी वॉज द वन हु पुश्ड मी टू स्टॉप वर्किंग। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, यू हैव दैट लग्जरी कि आप अभी रुक के अपना करियर ब्रेक करके आप बच्चों का ध्यान रख सकते हो, जो कि उनके पास नहीं था इंडिया में। तो शी वॉज लाइक कि ये अपॉर्चुनिटी है, अपने बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट करो, एंड पैसे तो तुम कमा ही लोगे, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि तुमने 2 साल 3 साल ब्रेक ले लिया तो तुमको कोई बाद में जॉब ही नहीं देने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो देन मेरे को वो सही में बहुत स्ट्रक हुआ, क्योंकि मैं अभी फील करती कि वाइल ग्रोइंग, जब आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, तो आप जब आप बड़े होते हो ना, तो आप अपने साथ वो कैरी करते हो, आप एंशियस रहते हो, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में एंशियस हो जाते हो।
तो बीइंग मेडिकल प्रोफेशन में रहने के कारण मुझे समझ में आती कि व्हाई आई एम कैरिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इन दैट चाइल्डहुड माय पेरेंट्स वेयर नॉट देयर, लाइक वो थे, ऐसा नहीं थे, बट दे, जब मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं आज मम्मी ने घर पे रहना चाहिए, बट शी कांट अफोर्ड दैट, यू नो। तो उस वो चीज मेरे को बहुत स्ट्राइक की कि यार नहीं ठीक है, मेडिसिन पढ़ी, ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने पढ़ाई की, मैंने एक डिग्री हासिल की एंड एक अच्छे इस पे वर्क भी करी, बट अभी मेरा लाइफ का प्रायोरिटी है बच्चे। दे नीड मी एटलीस्ट फॉर 4-5 years एंड देन वो भी अपना अपना करने लग जाएंगे एंड इट्स नॉट दैट बिग डील नाउ। तो मैंने इसीलिए लाइक यू नो मैंने वो साइड में रखा मेडिसिन, बट वो साइड में है। एंड दूसरी बात, जब मैंने डिजिटल बिजनेस इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि बीइंग एट होम इट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, एंड यूएस जैसी कंट्री में आपका कॉन्फिडेंस लो होने के लिए इतने ऑप्शन है यहाँ पे। आप दिन भर घर में स्टक हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो। और मैं उस फेज से गई हूँ व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक टू पीपल, इंडिया में आप इतने पेशेंट्स के साथ बात कर रहे हो और यहाँ पे आके आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोगों से बात कर सको। तो Exactly. लाइक ये करमदीप भी लाइक हाँ, मेरे से मैं रिलेट relate कर कर पा रही सकती होगी। हूँ। या Yeah. तो इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट एंड दिस वॉज द टाइम मैंने सोचा नहीं यार अब मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, दिस प्लेटफॉर्म आई विल यूज कि चलो इसके थ्रू मैं कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ मदर्स जो बाहर स्ट्रगल कर रही है मेरे जैसे, वो मेरी जर्नी देख के इंस्पायर हो, उनमें लाइक उनको भी फील हो कि यार ठीक है ये ब्रेक इज ओके, ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ में ब्रेक ले रहे हो तो आप बहुत पीछे चले गए हो, इट्स नॉट दैट। तो Right. यही यही सोच के मुदीता मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। एंड मैं बहुत अफ्रेड थी कैमरे को फेस करना क्योंकि आई नेवर डिड दैट। बट वन डे माय हस्बैंड टोल्ड मी वन थिंग कि वो बोले तुम जाके डायरेक्ट पेशेंट से बात करती हो जो जिनको तुम पहचानती भी नहीं हो, Right. तो वाई यू आर अफ्रेड कि तुम कैमरे पे जाके कुछ बोल रही हो तो मतलब कुछ तो अलग कर रही हो, इट्स द सेम जस्ट कि तुम्हारा वो एक जो सामने तुम्हारी बैठी हुई ऑडियंस है वो चेंज हो गई है। तो Right. आई वाज लाइक ओके सही एंड गुड बाय है। कि आप उनको देख भी नहीं पा रहे हो। बस आपको बोलना है। देख भी नहीं पा रहे हो। बट यहाँ मुदीता मैं बताऊँ डिजिटल जब से मैंने स्टार्ट किया मेरे को लिटरली आई एम एंजॉयिंग इट क्योंकि मैं कुछ ना कुछ रोज नया सीख रही हूँ जो मैंने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं किया। एंड उसके साथ में जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मेरे बच्चे भी बहुत हैप्पी होते हैं मुझे देख के, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व कि अरे वाह वाह मम्मा कुछ तो कर रही है। तो इट्स लाइक इट इज डेफिनेटली वेरी गुड डिसीजन आई मेड एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू इवन इफ मैं जब मेरी बेटी थोड़ी हो जाएगी बड़ी तो आई विल गो बैक टू माय करियर एज वेल, बट आई विल नेवर एवर ड्रॉप दिस, आई विल कंटिन्यू क्योंकि मुझे मेरा रिटायरमेंट भी प्लान करना है। Exactly. इसलिए बिल्कुल सही कहा। Exactly, right. हाँ, तो ये तो वैसा ही प्लेटफॉर्म है कि आप आपके जॉब के साथ भी कर सकते हो और yeah, इवन आफ्टर लाइक 4-5 ईयर अगर आपने अच्छे से इस पे वर्क किया विद फोकस एंड कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यू विल गेट द रिटर्न ओनली ऑन द Right. बिजनेस। तो दैट्स तो लाइक बहुत ही अच्छी चीज है कि हाँ आप परस्यू yeah. करना चाह रहे हो उसको अपने जॉब के साथ में भी फ्यूचर में। या एंड मुझे तो अगर आप देखा जाए जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, दे ऑल हैव देयर इंस्टाग्राम हैंडल, वो डेली अपडेट्स करते हैं, दे अपडेट अबाउट द ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दैट, बट दे आर डूइंग इट डिजिटली, ओके। राइट। तो इट्स लाइक मेरे को लगा कि ठीक है यार मैं भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ, आई एम लाइक हैप्पी, ठीक है। कुछ तो कर एंड रहे हैं ऑब्वियसली हम। आजकल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहना इट्स नॉट अ लाइक या इंटेलिजेंट चॉइस ऑल्सो, आपके पास मल्टीपल ट्रू चॉइसेस होनी चाहिए एंड दैट्स गुड, आपका साइड बाय साइड ये भी चलता रहे और आप उसमें कुछ रिटर्न आपको मिलता रहे तो इट्स नॉट अ बैड एट ऑल, Yeah. राइट। And I believe for mental health, it is very important, just sitting at home तो कीप and watching योरसेल्फ TV बिजी। and watching your kids growing is like ये बोलने के लिए बहुत easy है, but it's not that easy. राइट। But if you are doing something on side, आप obviously आपका mind जब थोड़ा सा involved रहता है ना तो आप बाकी आपकी घर की चीजें भी आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो Exactly. like being into medicine, I believe that ये सब चीजें मैं देख पा रही हूँ बिजनेस से। तो या So Minnie, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि what do you think of women empowerment with regards to this business और how does it feel to be कैसे आपको like empowered feel होता है कि आप दूसरों को भी empower कर रहे हो, दूसरी women's को भी, और it's a blessing to change so many lives.
या करम, इट्स नाइस क्वेश्चन। मैं पहली बात ये बताऊंगी कि मैं किसी और को अगर इंस्पायर करूं, किसी और को करने से पहले मेरे को ये लगता है कि मैं जो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, जो मेरी पर्सनालिटी थी वाइल वर्किंग, मैं कितना लो फील करती थी। जैसे गुंजन ने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है, ठीक है। मैं इस बिजनेस से मैंने जो गेन किया है ना, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि भाई आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं ग्रो करते हैं, आप मेंटली भी बहुत ग्रो करते हैं, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। मतलब मेरा ब्रेन ऐसा हो गया था, मुझे लगता था अब मैं एक वर्ड भी नया नहीं सीख सकती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन ऐसे एग्जॉस्टेड हो गया है, सिर्फ बच्चों में रहता है, सिर्फ घर की चीजें करने में रहता है, उनके उनके तो मैं कुछ नया एक वर्ड सीख नहीं। बट ये बिजनेस है जो मुझे लर्निंग दी है लाइफ में कि भाई हाँ, आप हर एज में, हर स्टेज पे आप नया कुछ सीख सकते हो। और एज अ वुमेन मैं यही सबको बोलूंगी, एज अ मदर जो अपने बच्चों को देखती है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप फुल टाइम अपने बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी ये किया है। बट हाँ, उनके पास ऑप्शन नहीं था। मैं, जैसे गुंजन ने बताया, मेरे पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था कि भी वो कोई एक छोड़ के बैठ जाए। बट इंडिया में आपको पता है हमारे पास बहुत से हेल्प मिल जाते हैं, इवन तो ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, हमें हाउस हेल्प मिल जाते हैं। बट यहाँ इस कंट्री में वो चीजें बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स को लाना मुश्किल है, उन्हें इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाना मुश्किल है। तो एज अ मदर आपके पास ऑप्शन नहीं है, एज अ लेडी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको हर चीज में एडजस्ट करके, क्योंकि आप अपनी फैमिली से जुड़े होते हो, राइट। तो आप ये डिसीजन लेने में भी मेरे को बुरा नहीं लगा था कि जब मैंने अपना करियर छोड़ा था। बट मेरे को ये अच्छा लगता है कि जब ओके, मैं इस स्टेज पे आ गई, मैंने एक बेस अपने बच्चों का बना लिया, अब मैं उठती हूँ एंड देन आई एम कमिंग। सो मैं ये उन सब लेडीज को बोलना चाहती हूँ जो घर में हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने घर में रहते हुए, अपनी चीजों को करते हुए, अपने सब कुछ करते हुए आप ये बिजनेस साइड पे कर सकते हैं। और इससे जो आपको मिलता है एक कॉन्फिडेंस, जो एज अ वुमेन जो मैं कॉन्फिडेंस फील करती हूँ कि भाई यस, आई एम इंडिपेंडेंट। उन सब लेडीज को बोलूंगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या कुछ भी हो, आप जरूरी नहीं है कि मैं इससे कहूँ, कुछ भी करो, शो अप कि भाई आप हो, आप एक इंडिविजुअली एक ह्यूमन बीइंग हो जो आप कुछ कर सकते हो। तो सही कहा मिनी आपने, क्योंकि हम लोग इस चीज से निकल चुके हैं और हमें होता है कि अगर मेरे को ये हेल्प हो रही है, मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिला है, तो व्हाई डोंट आई चेंज अदर्स लाइफ टू, कि उनको भी मैं गाइड कर सकूं। क्योंकि हमें यहाँ पे तो वैसे भी कोई गाइड नहीं करता, जब आप फॉरेन कंट्री में आती हो, कोई हमारे साथ कम्युनिकेशन करने वाला नहीं होता, और घर बैठे बैठे इतनी लोनलीनेस फील होती है हमें कि हम भूल जाते हैं कम्युनिकेट कैसे करना है। क्योंकि एक बार हम अपने फील्ड में इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि हमें पता होता है कि ये नेचुरली निकलेगा हमारे मुंह से, तो जब कुछ नया करते हैं और सम टाइम घर पे बैठे रहते हैं, तो हमें कम्युनिकेशन तो भूल ही जाता है, क्योंकि बिकॉज मैं फील करती हूँ कि जब से बेबी हुआ था, एक ना वो कहते होते कि आपका ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है, तो मेरे इतना ना शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, अभी भी मैं स्टम्बल कर जाती हूँ कि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स होने लग जाते हैं, और कभी कभी समझ नहीं आती, क्योंकि वी आर वेरी कंज्यूम्ड, हमारे ब्रेन में बहुत कुछ चलता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चलता ही रहता है हमारे ब्रेन में। तो इस बिजनेस ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हम बोलते हैं, बट पर्सनल ग्रोथ जो है ना, वो हम सब रिलेट कर सकते हैं कि अंदर से हमें फील होता है कि हम क्या, हमारे में चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने तो सोचा नहीं था कि जैसे आप सबके सामने बैठी हैं और मेरे साथ इतने लोग बात करने वाले होंगे, जो हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, राइट। तो दैट्स द गुड पार्ट कि आप इस चीज से निकले हो और आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, और दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस बिजनेस। चीज ऐड करनी है कि ये प्लेटफॉर्म पे लाइक जब मैंने ज्वाइन किया एंड मैं देखा कि इतनी सारी डिफरेंट बैकग्राउंड से सब वुमेन्स आ रही है एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, एंड वो देख के पता है आपको एक जो मैं बोल रही थी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है यूएस में, क्योंकि हम बात नहीं कर पाते किसी से, या बट यहाँ पे इन सबको देख के इट्स लाइक रियली मैं लिटरली बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आई टुक दैट स्टेप एंड जॉइन दिस कम्युनिटी। क्योंकि मैंने दीपा को फोन करके बात करी, मिनी से बात करी एंड मुदिता से बात करी, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस आर रियली लाइट माइंडेड, एंड यू गेट अ फ्रेंड जिससे आप कनेक्ट कर सको, आप बात कर सको। तो इट्स लाइक रियली मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब कि इट्स लाइक अगर आप इसको सही से परस्यू करते हो तो इट विल बी लाइक स्टेपिंग स्टोन इन योर ग्रोथ।
तो आई रियली आई एम ग्रेटफुल टू दिस बिजनेस। राइट बिल्कुल Yeah, क्योंकि even हम सेम मुझे पाथ भी पे चल रहे हैं। सॉरी दीपा it's okay, it's क्योंकि हम okay. सेम पाथ से पे चल रहे हैं, और हम इस प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल किसी को जज नहीं करते कि या हम किस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं, बिकॉज वी नो कि कोई गो थ्रू हो चुका है, कोई एक्सपीरियंस है, और कोई हमारे ही स्टेज पे चल रहा है। तो या इस प्लेटफॉर्म में तो जजमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं है, और हम ओपनली बात करते हैं जो हम अपने कभी कभी फैमिली और फ्रेंड से बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ, इस बिजनेस से भी मुझे काफी कुछ सीखने भी मिल रहा है। और है ना, जैसे मुदिता आप हो गए, मिनी तो बहुत पास में रहती थी, मैं उससे मिल भी पाती हूँ और हम दोनों मिलके वीडियोस भी बनाते हैं। तो ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं है ना बिजनेस करूँ। मुझे लगता है ये कोई एकदम ही एंजॉय करने वाला कुछ वो जॉब ही है, जॉब से भी बेटर है तो तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया। जब भी कुछ भी हो ना, मैं कॉल करती हूँ मिनी को। एक दिन अगर नहीं ऐसा लगता कि अरे मैंने बात नहीं की, मिनी बोलती है कुछ भी हो तो बताना दीपा, आई विल कम एंड पिक यू अप, है ना। तो इट्स वेरी नाइस, आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म। तो आपने जैसे बोला ना कि आपको जिसने भी रिप्लाई किया था सो एंड सो जो भी पर्सन था, तो प्रायोरिटी वाली बात होती है कि आपके लिए आपके क्या प्रायोरिटी है। सब हर पर्सन की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो आपने अपनी बेटी को प्रायोरिटी पे रखा, इसलिए आपने डिसीजन लिया। मे बी उनके लिए उनका करियर प्रायोरिटी पे होगा, तो दैट्स ओके, सबकी अपनी प्रायोरिटी है। डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, दैट्स फाइन। द बेस्ट पार्ट इस बिजनेस की यही है कि यहाँ पे कोई जजमेंटल नहीं है, कोई भी आपको जज नहीं करेगा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। राइट आप कैसे भी कर रहे हो, आप अपने बिजनेस पे वर्क कर रहे हो और पॉजिटिवली कर रहे हो, एंड दैट्स मोर देन इनफ। और सब यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए ही है, कोई भी ऐसे आपकी लेग पुल नहीं कर रहा है या आपको जज नहीं कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों। हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों ने ऐसे कमेंट किया, बट दैट्स ओके। मुझे पता है मेरी क्या स्टोरी है, मेरी क्या जर्नी रही है, एंड आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल और नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। क्यों मैं किसी को क्यों भी एक्सप्लेनेशन दूं कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। इट्स माई लाइफ एंड मैंने अपना डिसीजन अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लिया है, सो दैट्स ओके। तो इसी चीज पे दीपा से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इतना सपोर्ट मिलता है, हम ग्रो करते हैं यहाँ पे एज पर्सन, बट कोई भी चीज अगर हम ज्वाइन करते हैं तो फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं, राइट। आप करियर बिल्ड कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हो। तो ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हो, आपको पता है कि सक्सेस क्या है, राइट। तो ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद एज अ बिगिनर जब आपने ज्वाइन किया था, तो आपको क्या लगता है कि बिगिनर के लिए इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में क्या है, एक सक्सेस क्या मायने रखता है, मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप एक सक्सेस को इस बिजनेस में एज अ बिगिनर। बिल्कुल। तो मैं एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देना चाहूंगी कि जब आप जैसे आप जॉब करना है आपको, राइट। अगर जॉब करना है तो उससे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूलिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ ग्रेजुएशन कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर जाके आप इंटरव्यूज देते हो और तब जाके एक आध कंपनी में आपको जॉब मिलता है, राइट। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है सब कुछ, मतलब व्हेन यू स्टार्ट आपको सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स मिलेंगे जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि मतलब क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन में है, तो आप जब भी, जैसे मैं भी कपड़े फोल्ड करते हुए कुछ देख लिया और ट्रेनिंग में सीख लिया, या खाना बनाते वक्त ईयरफोन्स लगा लिया और मैं ना ट्रेनिंग सुनती रहती हूँ। तो देन और हाँ, ये जो जब आप ट्रेनिंग्स हो जाएंगे कंप्लीट, फिर यू विल हैव योर ओन वेबसाइट एंड एवरीथिंग। तो सक्सेस जो है ना, इट विल कम इवेंचुअली जब आप एवरी डे आप अपना हर दिन 2-3 घंटे भी दोगे, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू मतलब मैं ये कहूंगी कि सक्सेस के पीछे भागो मत, जस्ट बी कंसिस्टेंट। सक्सेस अपने आप आपके पास आएगा, किसी भी चीज के लिए टाइम लगता है। तो राइट और सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है, बट हियर इन दिस प्लेटफॉर्म जो एक कॉमनली सुनने में आता है या लोग सब समझ जाते हैं बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कि आपने ज्वाइन किया और आप में जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस समवेयर। आप न्यू स्किल्स लर्न कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस में हेल्प करती है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस। तो
ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मतलब अर्निंग आएगी तभी आप सक्सेसफुल कहलाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हर स्टेप होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं काउंट करती हैं। सही कहा बबीता। मैं ना चलो गुंजन से एक सवाल पूछती हूँ, क्योंकि आप भी मेडिकल फील्ड से हो, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे नॉन मेडिकल हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, कोई भी प्रोफेशनल जॉब है, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं उनको कि जब आपको इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली, एक ये मौका मिला, तो आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया, कैसे ट्रस्ट दिलाया कि हाँ ये वही प्लेटफॉर्म है कि मुझे तो यहाँ पे होना ही चाहिए? सो या करम मेरे को बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रही है काफी साल से, एंड मैं उसके पोस्ट देखती थी एंड मैं हमेशा उसको अप्रोच करती थी, पूछती थी कि क्या कर रही है, एंड देन आई यूज टू स्टेप बैक, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, अपना जॉब वॉब कर रही थी अच्छे से, मेरा रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा था, जी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट देन जब लास्ट ईयर बेबी हुई एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, जो कि हमारे हेल्थ केयर में इट्स लाइक लग्जरी, तो वो मिल नहीं रहे थे मुझे। तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था मुझे, लाइक मैं दिन में 20-30 जॉब्स अप्लाई कर रही और मुझे कंटिन्यूअसली बस रिजेक्शन रिजेक्शन, तो इट हैम्पर्स योर कॉन्फिडेंस सो बैड कि भाई हम कुछ है कि नहीं है, कि हमको ऐसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे एक ने तो रिजेक्ट किया बोल के कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। यस यस यस, ओके। मैं तो मतलब दिस वाज द फनीएस्ट, मैंने सोचा यार ओवर क्वालिफाइड, इन्हें मैं कम पढ़ाई करना चाहिए थी। तो इस समय जब ये टाइम आया ना लास्ट ईयर, आई वाज लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड, लाइक करम आप जानते हो कि जब आप एक मतलब ऐसे फील्ड से आते हो जहाँ आपने बहुत मेहनत की, और इंडिया में हमारा प्रोफेशन इज लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूएसए। तो मैंने उस समय फिर सोचा कि यार चलो अब दिस इज द टाइम आई हैव टू डू, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, ना मैं बच्ची का ख्याल रख पा रही थी, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी चले गए थे, और मेरे हस्बैंड का जॉब है तो ही इज आउट फॉर वर्क। तो मेरा पूरा टाइम ऐसा कि क्या क्या करूँ यार, क्या करूँ, बस रिजेक्शंस पढ़ रही हूँ बैठ के। तो दैट वाज द टाइम मैंने अप्रोच किया अपने फ्रेंड को, एंड मैंने तब सोच लिया था कि अब जो भी हो मुझे करना है भाई, मुझे जाना है इसमें, देखेंगे जो होगा आगे। तो मुझे लगता है ना, जब तक आप कोई चीज में पैर नहीं डालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो क्या है। आप बाहर से सोचोगे हाँ ये स्कैम है, अच्छा ये तो ऐसे ही कुछ बोल रहा है, इट्स नेवर लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजें, हम्म। उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो बस उसी समय मैं, इट वाज लाइक आई थिंक 10 days, आई कॉल्ड हर एंड हमने कोचिंग कॉल लिया, एंड नेक्स्ट डे आई आई वाज ओके कि नहीं मैं ये करूंगी, बिकॉज ये बिजनेस में आपको कुछ ऐसी कोई स्किल सेट लर्न नहीं करना है आपको, आप अपने डे टू डे लाइफ में जो कर रहे हो यू आर शोइंग दैट कि भाई ऐसे ऐसे लाइक आप अपने इसके साथ भी अपना डेली रूटीन कर सकते हो। और दूसरी बात, लाइक देर आर, लाइक आई आई सॉ द कम्युनिटी सो ह्यूज, तो वो स्कैम वाली बात तो आई डोंट फील इज लाइक राइट, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं दे डोंट कम एंड टॉक टू यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके। तो मैंने देखा कि इतने लाइक मोटिवेटिंग लोग हैं, लाइक दे हैव अचीव्ड सो मच फ्रॉम दिस बिजनेस, वर्किंग फॉर लाइक 4-5 years एंड गेटिंग एवरीथिंग, लाइक डेप्ट फ्री कार्स, जो भी वो लाइफ चाहते हैं वो मिल रही है। तो इट्स ओके, वाई शुड नॉट वी लाइक टेक दैट चांस एंड डू दिस। तो मैं तो सारे अपने इंजीनियर फ्रेंड्स हो या जो भी है, जो भी मुझे सुनेंगे अभी, जो भी नॉन मेडिको है या मेडिको है, तो इट्स आई थिंक अगर वो चाहते हैं ऐसा कुछ कि भाई कुछ टाइम के लिए हम करियर ब्रेक लेके अपने बच्चों पे ध्यान दे या उनका कुछ साइड हसल कर सके, तो दिस इज अ इजी प्लेटफॉर्म जिसपे आपको सब चीजें मिल रही है, कुछ करना नहीं है आपको। तो एग्जैक्टली। आई रियली फील इट्स गुड, दे शुड राइट। गो फॉर इट। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि चाहे किसी ने जॉब कभी लाइफ में की है, नहीं की है, कोई अंडर क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी कर सकता है। बस आपको एक बेसिक नॉलेज, जो कहते हैं ना कि अगर वो भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो भी बंदा सीख जाता है, क्योंकि यहाँ पे बना बनाया एक पैकेज मिल रहा है आपको। अगर हम कुछ भी जैसे घर से करना भी चाहें तो फिर भी हमें विदाउट गाइडेंस भी करते, फिर भी हमें वो हाथ पैर मारने पड़ते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे तो हमें एक बुकलेट मिल रही है प्रॉपर कि ये आपको करनी है चीजें। फॉलो तो ये करेंगे। बिजनेस इसकी बहुत ज्यादा
यू नो विदाउट रिक्वायरमेंट, और इतनी हेल्प मिल रही है आपको, और इतनी कम्युनिटी स्कैम वाली तो मन में आता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रेगुलर लाइफ चल रही है, कोई स्पेशल नहीं हम कर रहे, बस उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि Yeah. पहले हम रिकॉर्ड नहीं करते थे रेगुलर लाइफ को, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे दीपा ने भी बोला, फन भी हो रहा है, फन भी हो रहा है। मेमोरीज क्रिएट हो रही है हमारी, जो परमानेंट हमारे अभी सोशल मीडिया पर रहने वाली है। तो जितनी भी विमेन्स आउटसाइड है जो अपने आप को ऐसा फील करती है, जो बहुत ही क्वालिफाइड है और दे आर नॉट एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन, so they should not be feeling that they are stuck, because now we are in this digital world, so yes, we can use this platform and grow and gain your confidence back. तो मैं तो I am like really happy and I really send this message to all the audience who जो भी हमें देखे कि हम like they are also having this option. Yes, and digitally लोग और ज्यादा कमा रहे हैं, you know, they are Yeah. earning more than us. My husband was telling he he's in IT, like he's in City Group. तो वो बता रहे थे कि जैसे Instagram से जो भी transactions होते हैं, like high amount, like you Yeah. know, people are earning. That's So Mm. from चाहे वो कोई भी हो, Instagram, Facebook or whatever, digital marketing. right. सब माइंडसेट का लाइक इट इज ऑल द प्ले ऑफ योर माइंडसेट, यू नो। अगर आपका Exactly. माइंडसेट इज लाइक यू हैव दैट माइंडसेट कि मैं इससे कुछ अच्छा ही करने वाली हूँ, तो देन नथिंग कैन स्टॉप यू। इफ यू हैव माइंडसेट दैट दिस इज स्कैम, दिस इज दैट, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे उसमें। कोई भी चीज करो, आप नहीं बढ़ सकते आगे। बिल्कुल, true. एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया तो स्कैम वर्ड तो मेरे हस्बैंड के माइंड में था ही, वो बोलते तो तेरे को नहीं कुछ पता दुनिया का भी। तो ये चीजें होती हैं कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन यही मेरे माइंड में है, मैं मिनी से पूछूंगी। क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो हमें लगता रहता है कि ये लिंक भेज दिया हमें किसी ने, है ना, हमें क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम बहुत डरने लग गए इस लिंक को देख के, किसी भी लिंक को। आजकल स्कैम्स बहुत चल रही है, नॉर्मल टेक्स्ट भी हमें ऐसे आने लग गए हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मैसेजेस आते हैं, कभी कभी क्योंकि कॉपीराइट डिकॉय होता है जो तो हमें लगने लग जाता है कि अरे यार, कि जैसे हमारी एड चलती हैं, तो हम किसी को लिंक्स भेजते हैं, तो उनके माइंड में वो लोग ना, आई थिंक लिंक्स भी नहीं ओपन करते, जैसे हम अपना फेसबुक का लिंक भेजते हैं, अपना वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। तो आई थिंक वो हमें बताना चाहिए उनको कि ये लिंक जो है कोई स्कैम नहीं है कि आप क्लिक करोगे तो कुछ अजीब हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो वो एक रिस्क तो लेना पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे टाइम पे ये था कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी कोई भी, और मेरे को कुछ करना ही था, क्योंकि वो जब आपको कुछ करना होता है ना, तो वो भगवान भी आपके साथ खड़ा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं धीरे धीरे धीरे, चाहे कीड़ी की चाल पे चल रही हूँ, बट हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा कुछ बनेगा। तो सीखा है, इट्स बीन गोइंग टू बी 1 year सून, तो बहुत कुछ सीखा है हमने। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग डरते हैं कि हमें पता नहीं क्या लिंक भेज दिया, तो मिनी आप बताइए कि ये लिंक का जो केस है, इसको कैसे सुलझाया जाए। या करम, डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये एक जनरल एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है, डरते हैं लोग। मेरा सबको यही कहना है कि पहली बात है कि भाई हम कब भेजते हैं लिंक, ऐसा नहीं कि रैंडम आपके पास उठा के हमने लिंक भेज दिया, नहीं। आप हमारी ऐड देखते हो और हमसे कम्युनिकेशन करते हो, आप पूछते हो कि भाई अच्छा ये बिजनेस क्या है, हमें भी बताइए, देन ओनली हम आपके पास, क्योंकि हम हर किसी को, आप जैसे एक जना हमारे पास आया, ऐसा नहीं कि पूरा दिन में हमारे पास एक जना है, हमारे पास 10 जने आते हैं। अगर मैं वो 10 जनों के पास कॉल उठा के बात करने लगी और एक एक को मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। मैंने ये बिजनेस क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को टाइम देना, राइट। तो उसके लिए एक वीडियो बना दिया है, और जो हमारे फेसबुक पे होता है, ये नहीं कि मैं आपको छुपा के रखा हुआ है, जब आप पूछोगे तभी मैं आपको भेजूं, नहीं, आप हमारी सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए। तो आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि भाई आप कई बार क्या होता है, स्क्रॉल कर देते हो, ऐड नहीं देखते हो, दोबारा वो मिलती नहीं है, कई बार ऐड, ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो हम लोग, जैसे मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, अब किसी ने नहीं लिया तो वो गया ऐड। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप हमसे इंटरेक्शन करते हो, जब आप हमसे बात करना शुरू करते हो, तब हम आपको अपने
फेसबुक का लिंक भेजते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक भेजते हैं, ये बताने के लिए कि ये वीडियो आप देखिए, आपको इसको देख के पता चलेगा कि भाई हम बिजनेस क्या करते हैं, कैसे ये काम करता है और हमारी कम्युनिटी क्या है। फिर हम आपको एफबी का लिंक भेजते हैं कि जो हमारा बिजनेस का ग्रुप है, जिसमें रैंडमली कोई भी नहीं उठ के आता है, ये एक बिजनेस से रिलेटेड है कि भाई तभी जो इंटरेस्टेड है उसी को ही हम अंदर लेते हैं। ये लिंक सिर्फ इसलिए भेजे जाते हैं, अदरवाइज इसके पीछे कोई और कोई एजेंडा नहीं है। कोई ये लिंक को क्लिक करते हमें अलर्ट आते हैं, मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, ये है। डेफिनेटली वो मत कीजिए। आपको अगर डाउट है तो बैंक में कॉल कर लो, अपना आईडी बताओ, अपना सब कुछ बताओ, तो मत कीजिए। ये हमारे ही मैं किसी को जानती हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ था। वो बहुत अलर्ट रहते थे, स्टिल उनका गलती से कुछ लिंक क्लिक हो गया करके, जो कोई आया ऐसे रैंडम मैसेज आया, तो वो उनके बैंक से गए। वो देख के हमें डर लगता है। बट ये एक सिंपल होता है। अगर हम अपनी वेबसाइट भेजते हैं, राइट, हम अपनी वेबसाइट भेजते हैं, दो चीज, एक कॉमन चीज है, कई लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताती हूँ कि जब हम वेबसाइट टाइप करते हैं या जो भी हमारी आती है वेबसाइट, HTTPS आता है, तो S से स्टैंड फॉर सिक्योर, राइट। तो अगर वो S है तो इट मीन्स इट इज अ सिक्योर वेबसाइट। और जैसे एक हमारा लॉक पैड होता है, राइट दीपा, जो सिंबल होता है लॉक का, तो वो भी एक सिक्योर है। तो वो जनरल चीजें है, जैसे हमारी छोटी छोटी चीजें हमें लोगों को पता नहीं है, जब यूज करते हैं तभी पता चलता है। जैसे फेसबुक में वेरीफाइड अकाउंट, राइट, कि भाई कोई फेक बनाता है, कोई वेरीफाइड होता है, तो वेरीफाइड अकाउंट वगैरह देखिए। तो ये चीजों से ऐसी हमारी ऑनलाइन जो है, हम लोग आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लर्न कर रहे हैं, तो जस्ट उनके लिए है जो डर रहे हैं। और हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है तभी हम आपके पास वेबसाइट या अपनी लिंक भेजते हैं, अदर देन हम लोग नहीं जाते किसी के पास। तो आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है जब आप हमसे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। तो फेसबुक है, आप देख सकते हैं कभी भी। वेरी वेल एक्सप्लेन मैंने, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जी। नहीं, वेरी सिंपल थिंग है। अगर सिंपल स्टेप है, जब भी आप हमसे कनेक्ट करते हो, आपको पता है हमारा नाम आता है वहाँ पे, राइट, फुल नेम आता है, तो आपको कंफर्म करना है कि ये लेजिट है नहीं। गूगल पे जाके हमारा नाम टाइप करो, दैट्स इट। आपको सब पता पड़ जाएगा कि हम कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट, सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। अगर स्कैम होगा तो कुछ भी नहीं आएगा वहाँ पे, राइट। और मुदिता आपको देता है। और ये भी है ना मुदिता कि हमारा ये जो बिजनेस है, कई लोग कर रहे हैं, जो IT प्रोफेशन है, वो भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, नर्सेस है, वो भी कर रहे हैं साइड हसल, एज अ साइड हसल। अगर ये बिजनेस कुछ अगर स्कैम होता तो उनके जो भी क्या कहते हैं मैंने उसे, लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। कोई भी ये चांस नहीं लेना चाहेगा कि जॉब भी चली जाएगी। आई मीन फिर तो क्या मतलब, बिजनेस भी स्कैम और जॉब भी चली जाएगी, तो फिर मतलब ये मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो ये डेफिनेटली ये बिजनेस जो है स्कैम तो है नहीं। T4 फॉर्म्स भी हमें मिल रहे हैं, इवन आई हैव रिसीव्ड इट। तो यस, तो सबसे सिंपल स्टेप है कि जब भी आप किसी का ऐड देख रहे हो या किसी से कनेक्ट कर रहे हो, जस्ट सर्च देयर नेम ऑन गूगल एंड यू विल गेट टू नो अबाउट देम ऑल डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट वैसे भी बिल्ड हो ही जाता है, देन यू कैन कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, राइट। काफी अच्छा लगा सबकी स्टोरी, सबके इनसाइट्स, उनके अपने अपने थॉट्स आपने शेयर किए, अपनी जर्नी शेयर की। इट्स रियली हेल्पफुल। लाइक हमें भी हर किसी की जर्नी सुन के काफी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ की पॉइंट्स हम भी उसमें से देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं कि हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ पता है और आपको लगता है आपकी ही लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल है और सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट जब आप दूसरों की सुनते हो तब आपको पता पड़ता है कि ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है, बट वो उसको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, स्टेप्स लेते हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। तो इट्स अ गुड लर्निंग फॉर एवरीवन। सो